सही है। सर मुझे आप अपने कोचिंग सेंटर बुला लें। चलो, मेरा तो ऑनलाइन है, घर से ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं दिनेश जी। गुड इवनिंग। चलो, आज तो नया टॉपिक शुरू होना है फिर तो आप, आज फिर तो नया टॉपिक शुरू होना है, हैं? ये पूरे हमने 30% आपको करा दिए थे मेरे ख्याल में, पूरे 30% मैंने आपको करा दिए थे। अब नया टॉपिक शुरू होना है हमारा वर्दी बैच का, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अच्छा टॉपिक है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। उषा, बॉयज बिल्कुल नहीं आ रही, कौन कह रहा था? हाँ राहुल जी, केक अलग से खाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। थैंक यू जीत सिंह भाई साहब। देखो, टाइम एंड वर्क, इसमें मेनली आपको जो चीज सीखनी है, दो तीन बातें हैं, दो तीन बातें हैं जो ध्यान से सीखेंगे आप लोग सभी। देखो, इफिशियंसी, टाइम और टोटल वर्क। हाँ पढ़ाऊंगा अंकित, पढ़ाऊंगा, इसमें मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी चलेगा, इसमें मेंसुरेशन दोनों चलेंगे अंकित। अंकित टेंशन नहीं लेनी, हमारे होते हुए टेंशन ले ली तो कोई फायदा नहीं अंकित, हमने आपसे पहले ही कहा था। हैं अंकित? दोनों चीज चलेंगी इसमें, मेंसुरेशन भी होगी और टाइम एंड डिस्टेंस भी होगी। आप टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में भी तो पूछ रहे थे मुझसे, दोनों होंगे, चिंता मत करिए। देखो ध्यान दो, हाँ एग्जाम से पहले, अभी अभी चिंता मत करो। देखो ध्यान दो सभी स्टूडेंट, मैंने क्या बोला? इफिशियंसी, कार्य क्षमता। यदि मैं एक दिन में 10 यूनिट काम करता हूं, ध्यान दो, मैं एक दिन में 10 यूनिट काम करता हूं, तो इसका मतलब है मेरी इफिशियंसी 10 काम प्रतिदिन करने की हो गई। मेरी इफिशियंसी 10 काम प्रतिदिन करने की हो गई। ध्यान देना, यदि मैं एक दिन में 10 यूनिट काम करता हूं, तो मेरी इफिशियंसी क्या हो गई? 10 काम प्रतिदिन करने की हो गई। क्या मैं प्रतिदिन कितने काम करता हूं? 10 काम करता हूं। ध्यान देना, प्रतिदिन में 10 काम करता हूं तो मेरी कार्य क्षमता 10 यूनिट प्रतिदिन हो गई। अब मैं प्रतिदिन 10 काम करता हूं और किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता हूं, किसी काम को मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूं, तो मैंने टोटल काम कितने किए होंगे जरा बताइए? टोटल काम मैंने कितने किए होंगे? एक दिन में मैं 10 काम करता हूं और 10 दिन में मैं काम खत्म कर देता हूं, तो मैंने टोटल काम कितने किए होंगे? 100। बिल्कुल सही श्यामवीर भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने 100 काम किए होंगे। तो कुल कार्य, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? कि कार्य क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, कार्य क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यही बात आपको मेरी ध्यान रखनी है कि हमें टोटल वर्क क्या निकालना है? टोटल वर्क, इफिशियंसी को, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना, इफिशियंसी को टाइम से, तो ये मिलेगा हमें टोटल वर्क, कुल कार्य। सही है। अब एक बार बताइए, हमारे पास करने के लिए 100 काम है, सभी बच्चे ध्यान देना, हमारे पास करने के लिए यामिनी 100 काम है, और 100 काम हमने, ध्यान देना, 10 दिन में खत्म कर दिए, 10 दिन में। तो प्रतिदिन में कितने काम करूंगा? हाँ दीक्षा, दीक्षा क्या पूछ रही हो बीच में? 10। प्रतिदिन मैं कितने काम करूंगा? 10। मेरे पास 100 काम है करने के लिए, और मैं 100 काम 10 दिन में खत्म कर देता हूँ। हाँ आपके मैसेज आ रहे हैं, मैं 10 दिन में काम खत्म कर देता हूँ, तो प्रतिदिन कितने काम करूंगा? 10। यानी कि यदि हमें इफिशियंसी निकालनी है, यदि हमें इफिशियंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को टाइम से। तीसरा, यदि मैं आपसे कहूं, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 200 काम है करने के लिए, मेरे पास 200 काम है करने के लिए, और मैं प्रतिदिन 20 काम करता हूं, तो काम कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 200 काम है मेरे पास करने के लिए और प्रतिदिन मैं 20 काम करता हूं, ध्यान देना, तो मैं काम कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 10 दिन में। मैंने टाइम निकाला, तो टाइम कैसे निकाला? टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम। टाइम, टोटल वर्क को इफिशियंसी से,
डिवाइड कर दिया तो मुझे टाइम मिल गया। ठीक है, अब चौथा देखो, इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है होती है। इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि जो हमारी कार्य क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि कह सकते हैं कि यदि कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है, कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है, तो देखो टाइम का रेशो क्या होगा, बी रेशो ए, उल्टा हो जाता है बी रेशो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि एफिशिएंसी का रेशो ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, बी रेशो ए। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। बोलो क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट। जहां पर कोई बात पूछनी है तुरंत पूछना, शर्माने की जरूरत नहीं है। अजय भाई साहब, अंकित आद्या, यामिनी, और ये आप लोगों को ये चीज बिल्कुल ध्यान ही रखनी कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। भानु जी का नाम गेम खेलना है। हाँ यामिनी, चलो लजिता, क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी करिए। गुड इवनिंग अमित कुमार। गुड इवनिंग, डन लज्जिता, डन डन। मैं मैथ नहीं जादू पढ़ता हूं आपसे। थैंक यू राहुल यादव, थैंक यू। कीर्तिका डन। चलो ध्यान देंगे। डन। चलो देखो, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान दो, ए और बी 20 दिन में और 30 दिन में। ध्यान देना सभी स्टूडेंट। बेटा इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 60। अब टोटल काम हमारे 60 हो गए। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, टोटल काम कितने हो गए, 60। 60 काम ये 20 दिन में करता है। 60 काम ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3। 3 यूनिट, इसकी इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट पर डे। 60 काम ये 30 दिन में करता है। 60 काम ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2। 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे, सही है। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 5। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। 12 दिन। बोलो क्लियर, सभी बोलो। अजय भाई साहब क्लियर। क्लियर यामिनी, अंकित आर्या, सत्यवीर भाई साहब, भावना, कीर्तिका, अजय कुमार जी, क्लियर। उषा देवी क्लियर, राहुल देवी के मच मोर क्लियर, शामिर भाई साहब, चिराग जी दिल से क्लियर, अक्षय दिल से क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाँ रीता, रीता 20 दिन में ए करता है, 30 दिन में बी करता है। एलसीएम 60। 60 यूनिट काम ये 20 दिन में करता है बेटा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। 60 यूनिट काम ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। 12 दिन। बोलो क्लियर। रीता क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान दो, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। एलसीएम कितना आ गया, 30। ये 30 काम 10 दिन में, एक दिन में कितना काम, 3। ये 30 काम 15 दिन में, एक दिन में कितना काम, 2। ये 30 काम 30 दिन में, एक दिन में कितना काम, 1। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है।
तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। तो 30 काम होने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। 5 दिन आंसर। सभी बोलो भैया क्लियर। क्लियर क्लियर। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान दो, ए करता है 20 दिन में, ध्यान देना, और बी करता है 30 दिन में। सही है। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। वे काम की शुरुआत एक साथ करते हैं। नमस्ते योगेश, जैसे मैं और आप दोनों, मैं ए हूं आप बी हैं, हम दोनों काम की शुरुआत एक साथ कर रहे हैं, किंतु 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 8 दिन के बाद मैं काम छोड़ देता हूं, तो यानी 8 दिन तक तो हम दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। बिल्कुल सही, 8 दिन तक हम दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। उसके बाद अकेले काम किसने किया होगा? बी ने, यानी कि आपने। हमें यही निकालना है। देखो, ए और बी दोनों 8 दिन तक काम साथ साथ करते हैं, उसके बाद काम ए ने छोड़ दिया, बाकी काम कौन करेगा? बी। हमें यही निकालना है, बाकी काम बी ने कितने दिन में किया। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। 40 यूनिट काम हो गया। 40 यूनिट काम हो गया, पूरा कितना काम बचा? 20। और इस 20 यूनिट काम को कौन करेगा? बी। और बी का ही तो निकालना है कि बाकी काम को बी कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन ये और 8 दिन ये। 10 दिन ये और 8 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 18 दिन। 18 दिन। हाँ जी भावना जी, भावना जी क्लियर। क्लियर। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, काम किसने छोड़ा है? काम किसने छोड़ा है, जरा बताएंगे मुझे आप। ए ने या बी ने? हाँ भाई यामिनी, काम किसने छोड़ा है, ए ने या बी ने? ए ने काम छोड़ा है, बी ने तो काम नहीं छोड़ा। बी ने तो शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है। बी ने शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है। यदि हमें ये पता लग जाए कि बी ने काम कितने दिन किया, वही टोटल डेज की संख्या होगी। वही टोटल डेज की संख्या होगी। ध्यान दो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। एलसीएम 60 आया। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। सही है। ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 8 दिन में इसने कितना काम कर दिया? 24। 24 यूनिट काम हो गया, कितना काम बचा? 8। सॉरी, कितना काम बचा? 36। और इस 36 यूनिट काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 18 दिन। 18 दिन आंसर। भाई बी ने तो काम नहीं छोड़ा ना, बी ने तो फुल लेंथ काम किया है। तो 24 काम कर दिए ए ने, बाकी काम बचा उसे ए करेगा फुल टाइम में, शुरू से लेके लास्ट तक। और एक बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम 18 दिन में करेगा। चलो बोलो क्लियर। कृतिका, कृतिका क्लियर। अजय भाई साहब, उषा देवी, ओके, दिल से क्लियर। अजय भाई साहब क्लियर। क्लियर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। बहुत मजा आ रहा है।
पढ़ने में। थैंक यू ऊजा, पूरा मजा लो ऊजा ऊषा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा ऊषा। देखो अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। ए ने काम नहीं छोड़ा, बी ने काम छोड़ा है, तो शेष कार्य को ए समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो ए करता है 20 दिन में, बी करता है 10 दिन में, एलसीएम कितना आया 20। ये एक दिन में एक काम, ये एक दिन में दो काम, सही है। अब वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो 2 दिन में बी ने कितने काम कर दिए? 4। 4 काम कर दिए, कितने काम बचे? 16। इन 16 काम को कौन करेगा? इन 16 काम को ए करेगा, और ए एक दिन में एक काम करता है क्योंकि ए ने काम नहीं छोड़ा। ए एक दिन में एक काम करता है, तो 16 काम करने में कितना समय लगेगा? 16 दिन। आंसर सी ऑप्शन इज राइट। बोलना पड़ेगा सबको। क्लियर? दीक्षा माथुर क्लियर, उषा देवी क्लियर, लज्जता जी क्लियर, श्यामवीर जी भाई साहब दिल से क्लियर, जीत सिंह भाई साहब क्लियर। अजय कुमार जी क्लियर, थैंक यू भैया अजय जी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कराएं, बोलो नेक्स्ट कराएं। चलो नेक्स्ट, सिर ब्रह्मा जी क्लियर, ध्यान दो। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, और अगले 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? भैया ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, और उसके 3 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। काम किसने नहीं छोड़ा ये बताइए पहले, काम किसने नहीं छोड़ा पहले ये बताइए, काम किसने नहीं छोड़ा? सी ने, बिल्कुल सही। यानी कि सी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। यदि हमें ये पता लग जाए कि सी ने काम कितने दिन किया, यदि हमें ये पता लग जाए कि सी ने काम कितने दिन किया सपना यादव, तो वही टोटल डेज की संख्या होगी। देखो कैसे, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में, एलसीएम कितना आ गया? 30। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 1 काम, सही है। अब 3 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है, तो इसने 3 दिन में कितने काम कर दिए होंगे? 9। 9। और बी ने इसके 3 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब बी ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा होगा, क्योंकि तीनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, तो बी ने भैया 6 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। 6 दिन में कितना काम कर दिया? 12। 12 और 9 कितना काम हो गया? 21। 21 यूनिट काम हो गया, कितना काम बचा? 9। इसे कौन करेगा? सी करेगा। सी एक दिन में एक काम करता है, 9 काम करने में कितना समय लगेगा? 9 दिन। 9 दिन। हेलो राहुल, क्या हाल है? खुश रहो भैया। क्लियर? क्लियर? दीक्षा 9 दिन, बिल्कुल सही। क्लियर? सभी बोलो क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन दिखाना करके, सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिखाना करके लो। ए बी और सी किसी काम को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, और अगले 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? मन्नू चौधरी भी आ गई क्या?
देखो, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। सही है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो कितने काम कर दिए इसने 4 दिन में? 16। और अगले 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो बी ने 8 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। तो 8 दिन में इसने कितना काम? 24 काम कर दिया। कितना काम हो गया? 40। 40 काम हो गया, कितना काम बचा? 20। इस 20 काम को कौन करेगा? सी करेगा। और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन। ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। हाँ भाई, क्लियर? मैसेज आ रहा है चिराग? बिल्कुल मैसेज आ रहा है। 30 सेशन से किया है तो भी आंसर आएगा। बिल्कुल से ब्रह्मा जी, किसी से भी कर दो आंसर आएगा। किसी से भी कर दो आंसर आएगा। 30 से कर दो, 60 से कर दो, सबसे कर दो, आंसर आएगा। एकदम क्लियर यामिनी। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिव ब्रह्मा जी थैंक यू, आपका ट्रिक सुपर है, थैंक यू, एकदम क्लियर। चलो अगला कराएं भैया। अगला देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अकेला 5 दिन में समाप्त करता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान दो, अब ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब कुछ दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। कुछ दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया होगा, मैं यही निकालना है। अब कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बाकी काम को अकेला कौन करेगा? बी करेगा। और बाकी काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में, लिखा हुआ है। बाकी काम को, शेष काम को बी अकेला 5 दिन में करता है। तो कार्य कितने दिन में होगा? अब देखो ध्यान दो, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने काम करेगा? 10। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में 10 काम करेगा। तो ध्यान दो, 10 काम इसने कर दिए 5 दिन में, कितने काम बचे? 50। और इन 50 काम को कौन कौन करेगा? ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 50 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन ये और 5 दिन ये, 10 दिन ये और 5 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में। पूरा काम 15 दिन में समाप्त होगा। भानु जी बोलो, भानु जी। भानु प्लीज टाइप योर मैसेज। भानु, आप तो टाइप करना जानते हो। भानु जी प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। सुपर। अब इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं। देखो, ए और बी दोनों काम शुरू कर रहे हैं, काम किसने छोड़ा है? ए ने। बाकी का काम बचा हुआ बी ने अंत के 5 दिन में किया है। बाकी का काम जो बचा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ओहो, चलो हो पहले पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन, बताओ क्या कंफ्यूजन है? बताओ क्या कंफ्यूजन है? मिस्टर भानु, 15 20 30 60 आ गया। ये एक दिन में 4 काम, ये 3 काम, ये 2 काम। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, 4 दिन में इसने कितना काम कर दिया? 16। अगले 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, इसका मतलब 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ा होगा। 8 दिन में कितना काम हो गया? 24। 24 और 16 कितना हो गया? 40। 40 काम हो गया, कितना काम बचा? 20। अब इस 20 काम को कौन कौन करेंगे? अकेले सी तो ही करेगा, क्योंकि सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। टोटल वर्क कितने दिन में पूरा काम होगा? अरे भैया इंडिया जी, 10 दिन में।
टोटल काम 10 दिन में होगा। अठारह दिन नहीं, 10 दिन। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं भानु। देखो भानु, भानु, ओए होए भानु, देखो भानु की बात, भानु आज आपका दिमाग लग रहा है पढ़ाई में नहीं है। देखो ए बी सी तीनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं। 3 दिन तक तीनों ने काम साथ साथ किया होगा भानु, 3 दिन तक तीनों ने काम साथ साथ किया होगा भानु, ध्यान दो। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 3 दिन काम किया, क्योंकि बी ने अगले 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, और बाकी काम को अकेला कौन करेगा? सी करेगा। ध्यान दो, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम? 4 और 3 7 और 2 9। तीनों मिलके एक दिन में 4 और 3 7 और 2 9 काम, 9 तिया 27। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 5 काम, 3 पंजे 15, 15 सही है। 4 दिन है ये, 3 नहीं 4, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, 4 दिन है, 4 दिन है, 4 दिन, ये अगले 4 दिन, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 20 और 36 कितना हो गया? 56। कितना काम बचा? 4। इस 4 काम को कौन करेगा? सी। सी बचा अकेला, सी एक दिन में 2 काम करता है, 4 काम 2 दिन में करेगा, 2 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, 4 और 4 8 और 2 10 दिन हो गए भानु। बोलो भानु, भानु 10 दिन हो गए। थैंक यू राहुल, थैंक यू। भानु बोलो भाई, ऑल इंडिया क्लियर, ऑल इंडिया। थोड़ा दिमाग भाई यहीं रखो। हेलो उषा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ये बताइए, मैंने क्या बोला? ये काम 15 दिन में हो गया। अब इसको मैं एक तरह से और कर सकता हूँ कि दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेला 5 दिन में करता है। इसका मतलब लास्ट के 5 दिन अकेले बी ने काम किया होगा, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन अकेले बी ने काम किया होगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ये भी तो कह सकता हूं मैं। बोलो है या ना? काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, मैं ऐसे कह सकता हूं नहीं कह सकता? बोलो हाँ। यस, तो देखो हो गया काम। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। भानु ध्यान देना भैया, 20 या 60, 30 दूनी 60। ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसने 5 दिन में कितना काम छोड़ा होगा? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट काम बढ़ गया, और 15 यूनिट काम बढ़ गया तो कितना काम हो गया? 75 यूनिट। और इस 75 यूनिट काम को कौन कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 75 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 15 दिन। आंसर 15 दिन। बोलो कौन सा अच्छा लगा? दूसरे वाला अच्छा लगा होगा। चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करना, अगला क्वेश्चन सेम ही दे रहा हूं, देखो कोशिश करना। लो देखो, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 30 दिनों में, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, और 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए 10, बी 12, सी 30। एलसीएम कितना आ गया? 60, दक्षिण 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। क्या बोला? तीनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है।
7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, कितने काम छोड़े होंगे इसने? 42 यूनिट। और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, 3 दिन में इसने कितने काम छोड़े होंगे? 15 यूनिट। कितने काम बढ़ गए? 57 यूनिट काम बढ़ गए। 57 यूनिट काम बढ़ गए, कितना काम हो गया? 117 यूनिट। और 117 यूनिट काम करेंगे तो तीनों ही, शुरुआत तो तीनों ही कर रहे हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 6 और 5 11 और 2 13। तीनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में बेटा 13 यूनिट काम करते हैं, तो 117 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 9 दिन। आंसर 9 दिन। आंसर। भैया देखो, जो काम पहले छोड़ रहा है, काम समाप्त होने से जो पहले काम छोड़ रहा है उसमें काम जुड़ जाएगा, और जो काम शुरू होने के बाद छोड़ रहा है वो काम घट जाएगा। योगेश, काम समाप्त होने से जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है वो तो काम जुड़ जाएगा, और काम शुरू होने के बाद काम छोड़ रहा है तो काम घट जाएगा। योगेश प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सारा हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, दिखाना करके सेम है। ऑल इंडिया क्लियर? ऑल इंडिया क्लियर? क्लियर? चलो ठीक। यामिनी क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ। लो देखो, ए बी और सी किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अंकुश सिंह, सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना अंकुश सिंह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अंकुश बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया। रीता, या मुझे तो क्लियर दिख रहा है। पारुल का आंसर आ गया, लज्जिता का आ गया, सुनील दीक्षित जी का आ गया, अनीता जी का आ गया, उषा जी का आ गया, शिव ब्रह्मा जी का आ गया, ऑल इंडिया का आ गया, प्रेमनाथ भाई साहब का आ गया। चलो ध्यान दो। ए 15 दिन में, 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। सही है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है। 2 दिन में कितना काम छोड़ा? 6। और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है। 6 दिन में कितना काम छोड़ा होगा? 24। 24 और 36, 30 काम बढ़ गया, कितना काम हो गया? 90। इस 90 काम को करेंगे तो तीनों ही, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 3 7 और 2 9। तीनों एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन। ए ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर, सभी बोलो एक बार। बिल्कुल चिराग सही जवाब। लजिता दिल से क्लियर, भानु दिल से क्लियर। काम छोड़कर जाने वाले को बिना काम किए जाने दिया जाएगा, काम करवाना है उससे। हाँ, जाने नहीं दिया जाएगा पारुल, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, काम करवा के रहेंगे, चिंता मत करिए पारुल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ए और बी किसी काम को, ध्यान देंगे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? बिल्कुल दिनेश यादव जी, बिल्कुल दिनेश यादव जी। देखो एलसीएम 60,
12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब ए और बी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी 4 काम करते हैं, सी और ए 3 काम करते हैं। ध्यान देना, सबको जोड़ दो। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी के दोगुने आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 4 9 और 3 12। ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में 12 काम करते हैं। आदमी आधे कर दिए जाएंगे तो काम भी आधे हो जाएंगे। देखो जोड़ा कैसे है मैंने, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। 5 और 4 9 और 3 12। ए बी सी के दोगुने आदमी एक दिन में 12 काम करते हैं, तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। आंसर 10 दिन। बारह की जगह 13 आता तो भी एलसीएम ले लेते, क्या है आंसर? पॉइंट में आ जाता। चिराग क्या हो गया? आंसर पॉइंट में आ जाएगा। चिराग क्या अंतर पड़ा? लेकिन ये डेटा ऐसे आता नहीं है चिराग कभी, जैसे आप कह रहे हो 13 के साथ आएगा तो फिर 39 आएगा या 52 आएगा, इस तरह नहीं आता। यही डेटा रहते हैं पेपर में ऑलमोस्ट। अंकुश जी सुपर क्लियर। धांसू अंकुश सिंह धांसू, बोलो चिराग क्लियर। अब देखो इसमें यदि मैं आपसे कहूँ कि अलग अलग निकालना है हमें, यदि अलग अलग निकालना है, ध्यान देना, तो कैसे निकालेंगे? ए बी सी एक दिन में कितने काम? 6। ध्यान देना, ए बी सी एक दिन में कितने काम? 6 काम। और ए और बी एक दिन में कितने काम? 5 काम। 6 में से 5 काम ए और बी ने कर दिए, 6 में से 5 काम ए और बी ने कर दिए, तो सी कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। तो ध्यान दो, काम कितने करने? 60। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा सी को? 60 दिन। 60 दिन अकेला सी का पूछा जाता। अब बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। और ए बी सी कितने काम करते हैं? 6। 6 में से 4 काम बी और सी ने कर दिए, 6 में से 4 काम बी और सी ने कर दिए, तो ए कितने काम करेगा? 2। तो भाई साहब 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन। ए 30 दिन में करेगा। अब सी और एक दिन में कितने काम? 3। ए बी सी कितने काम? 6। 6 में से 3 काम सी और ए ने कर दिए, 6 में से 3 काम सी और ए ने कर दिए, तो बी कितने काम करेगा? 3। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन। आंसर आंसर। ये मतलब अलग अलग निकालना हो तो है, ये अलग अलग निकालना हो तो है। ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 60 दिन में। अच्छा आपका नाम आकुश है, चलो चलो ठीक है भैया, गलती हो गई अंकुश, मैंने अंकुश बोल दिया, आकुश बोल देंगे अब आगे से। गलती हो गई भैया आकुश, कोई बात नहीं आकुश, अब हम आगे आगे से आकुश बोलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आकुश, कोई बात नहीं आकुश। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हो रियली। आपके जो कमेंट है मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं, आप बड़े ओबीडियंट लग रहे हो मुझे। चलो आगे करें, आगे करें। आज शाम को मेरा केक कटेगा 9 बजे टेलीग्राम पर। आज शाम को 9 बजे मेरा टेलीग्राम पर केक कटेगा। और ये उषा देवी पकोड़े बना के लाएंगी, उषा देवी पकोड़े बना के लाएंगी। उषा पक्का, उषा पक्का पानी के पकोड़े। हैं हाँ टेलीग्राम आईडी वो ये भगवत t.me/मैथ बाई भगवती सर, t.me/मैथ बाई भगवती सर। थैंक यू मन्नू, थैंक यू। हाँ सभी निमंत्रित हैं, बिल्कुल सभी निमंत्रित हैं बेट दिनेश जी। सभी निमंत्रित हैं विद फैमिली।
क्योंकि भाई राहुल आपकी तो फैमिली है नहीं है अभी, अभी ऑल इंडिया की भी फैमिली नहीं है, लेकिन दिनेश यादव की फैमिली है, इसीलिए फैमिली वर्ड का यूज किया है मैंने। क्यों क्यों भाई भानु, ऐसा क्यों? टेलीग्राम पे आना है? चलो आकुश ठीक है। सर जाम लग जाएगा, जाम तो शाम को लगता ही है भैया। हाँ बच्चों को भी लेके आना है दिनेश, दिनेश बच्चों को भी लेके आना है। चलो ठीक। नहीं, टेलीग्राम पर आना है। टेलीग्राम पर। अच्छा भावना आपकी फैमिली है, आप भी ले आना तो टेलीग्राम पर सबको, आप भी सबको टेलीग्राम पे इकट्ठे कर लेना, हमारी फैमिली भी आप दिखेगी आपको आज, आज आपको हमारी भी फैमिली दिखेगी पूरी। हमारे घर में दो कार्टून हैं, दो कार्टून है हमारे घर में। एक हेडमास्टर नहीं है, हेडमास्टर नहीं जानते हो? चलो 9 बजे, 9 बजे अगला क्वेश्चन ध्यान दो। चलो और क्वेश्चन करते हैं यादव जी। चलो यादव जी देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में। नहीं मैडम जी का कोई डर नहीं है। हाँ हम दिखाई देंगे, बच्चे भी दिखाई देंगे। देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अकेले बी का पूछा है। ध्यान दो उषा, देखो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 24। 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौक 24, सबको जोड़ा। A+A 2A, B+B 2B, C+C 2C, ट्वाइस ऑफ A+B+C। A+B+C के दुगने आदमी, A+B+C के दुगने आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। 9 यूनिट। तो एबीसी एक दिन में कितना काम करेंगे? एबीसी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4.5। 4.5 सही है। ए बी सी एक दिन में 4.5 यूनिट काम करेंगे। हमें किसका निकालना है? बी कितने दिन में करेगा? सी और ए एक दिन में कितने काम? 4। सी और ए एक दिन में 4 काम करते हैं, और ए बी सी कितने काम करते हैं? 4.5। तो 4.5 काम में से 4 काम सी और ए ने कर दिए, 4.5 काम में से 4 काम सी और ए ने कर दिए। तो बी कितने काम करेगा? 0.5, 0.5 काम करेगा। कितने काम करने हैं? 24। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 दिन, 48 डेज। 48 डेज। हाँ भाई बहन माँ पिता भी सब फैमिली हैं, बिल्कुल फैमिली हैं, सबसे बड़ी फैमिली है। ये फैमिली नहीं है भाई, ये तो स्वर्ग का, स्वर्ग की मूर्तियां हैं भाई, ये तो मूर्तियां हैं। इन्हें आप फैमिली में कम और भगवान का दर्जा ज्यादा दो। शिव ब्रह्मा जी, माता पिता तो यार साक्षात भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए हम इन्हें फैमिली में काउंट कैसे करें? हम तो इनकी जगह वहां देते हैं जहां शायद भगवान को हमने नहीं देखा, हमने तो केवल माता पिता को ही देखा है। तो हमारे लिए तो माता पिता ही सर्वोपरि हैं। चलो भानु, भानु प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे कि अगली बार जब मैं आपका बर्थडे होगा तो मैं आपके घर आऊंगा गिफ्ट लेके अच्छा सा। भानु ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगली बार जब मैं आऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मैं सब इंस्पेक्टर जरूर बनूंगा, और अगली बार आपके लिए कार गिफ्ट करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर। अगला क्वेश्चन। चलो अगला देखो, ए और बी किसी काम को, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? हाँ बिल्कुल, ग्रैंड मदर 80 की हो गई, हो जाने दो, लेके आना उनको भी शाम को। ध्यान दो, एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब ध्यान देना, ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? पहले हमें ए और सी की इफिशियंसी निकालनी है। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम। ध्यान देना, ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम, और ए और बी कितने काम? 3 काम। 4 में से 3 काम ए और बी ने कर दिए। 4 में से 3 काम ए और बी ने कर दिए, तो सी कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। मैंने लिख दिया सी ने 1 काम कर दिया। अब ए बी सी 4 काम, बी और सी 2 काम। ए बी सी 4 काम, बी और सी 2 काम। 4 में से 2 काम बी और सी ने कर दिए। 4 में से 2 काम बी और सी ने कर दिए, तो ए कितने काम करेगा? 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम। तो 24 काम करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? 8 दिन। 8 दिन। आंसर सी ऑप्शन इज राइट। 8 दिन होना चाहिए। बिल्कुल यामिनी। देखो, ए बी सी तीनों एक दिन में 4 काम करते हैं। ए और बी 3 काम करते हैं। 4 काम में से 3 काम ए और बी ने कर दिया। 4 काम में से 3 काम ए और बी ने कर दिया। सी कितने काम करेगा? 1 काम। ए बी सी एक दिन में 4 काम, बी और सी एक दिन में 2 काम। 4 में से 2 काम बी और सी ने कर दिए। ए कितने काम करेगा? 2। 2 और 1 3। टोटल काम कितने हो गए? 3। अब ये ध्यान देंगे, 3 काम ए और सी दोनों करते हैं एक दिन में, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 8 दिन। 8 दिन। बोलो क्लियर? सभी बोलो। तो भैया शाम के लिए केक वेक ले आए हम अब हैं, तो शाम को केक का इंतजाम तो करना पड़ेगा, केक तो लाना पड़ेगा। आज 300-400 रुपये का खर्चा और बढ़ जाएगा, दाल रोटी के अलावा। एक केक काटना पड़ेगा आज, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा फरमाइश है कि सर केक काटना है। चलो तो आज इतना ही कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आकोश, थैंक यू आकोश। थैंक यू आकोश। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।